रौनक, परेशान क्यों हो रहे हो बेटा? जैसे ही पूजा खत्म होगी दीदी आ जाएंगी। साक्षी कहाँ है? मम्मा, मम्मा कहाँ गई? मम्मा, सर आपने मेरी मम्मा को देखा है? नहीं बेटा। क्या आप मेरी मम्मा को ढूंढने में हेल्प करोगे? काजल पास ही गई है, पर साक्षी को लेकर नहीं गई, इसलिए वो परेशान हो रही है। साक्षी बेटा, मामा जल्दी आ जाएगी। मुझे बात ही नहीं करनी। ऐसे कैसे छोड़ के चली गई मुझे? छोड़कर नहीं चली गई है बेटा, काम से गई है, आ जाएगी। राधिका, साक्षी की तबीयत ठीक तो है ना? हाँ हाँ ठीक है। मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए आपको मेरी फ्रेंड बनना पड़ेगा। तो फिर आप मुझसे फ्रेंडशिप करोगी? वेरी नाइस। ठीक है, तो अभी आपको सर बुलाओ या फ्रेंड? अब तो दोस्ती हो गई है, तो फिर सर क्यों? ओनली फ्रेंड। ठीक है। लेकिन सबसे पहले मेरी प्यारी सी फ्रेंड को एक लंबी सी सांस लेनी पड़ेगी, एक क्यूट सी स्माइल देनी पड़ेगी। सो टेक अ डीप ब्रेथ एंड स्माइल। वेरी गुड। गिव मी 5। नाइस। देयर यू गो। हाई फाइव। लो फाइव। नाइस। गिव मी दिस। एंड वन मोर। आज पहली बार भैया को किसी के साथ इतना घुलते मिलते हुए देखा है। देखो ना, he's looking so happy। हाँ यार, आज भाई काफी खुश लग रहा है ना? अगर काजल आसपास है तो मैं साक्षी को उसके पास ले जा सकता हूँ। वो क्या है ना बेटा, वो बाजार गई है, उसने कहा कुछ जरूरी चीजें लेनी है, जल्दी लौटेगी। बाहर मौसम ठंडा है तो साक्षी को लेकर नहीं गई, बीमार पड़ सकती है ना। चलो ना फ्रेंड, मेरी मम्मा को ढूंढते हैं। ओके, लेट्स गो। दोबारा कभी मेरी बेटी का नाम अपनी जुबान पे मत लाइएगा जानकी देवी, क्योंकि मैंने ये गलतियां मजबूरी में की हैं, लेकिन आपने ये गुनाह जानबूझ के किए हैं। आपके गुनाहों की कीमत तो सबसे ज्यादा आपका बेटा चुका रहा है, जिसे आप जान से भी ज्यादा प्यार करती हैं। आज वो जिंदगी में इतना अकेला हो चुका है कि उससे बात करने के लिए भी उसके पास वजह नहीं है। मेरी बेटी के साथ जो हो रहा है ना, वो उस बेचारे की बदकिस्मती है, लेकिन रौनक की बदकिस्मती आप हैं। इसलिए दोबारा मुझ पे इल्जाम लगाने से पहले ना अपनी गलतियां याद कर लीजिएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो अक्षय, सारे गलत काम मैंने किए। ये सारी गलतियां सिर्फ और सिर्फ मेरी है। मुझे नहीं पता था कि तुम अपना गुस्सा इस तरह मुझ पर निकालोगे। जिसका डर था वही हुआ। यहाँ पे कोई था जो हमारी बातें सुन रहा था। उसने अक्षय की सारी बातें सुनी। और ये ब्रेसलेट उसी का है जो यहाँ हमारी बातें सुन रहा था। ये तो काजल का है ना? हे भगवान, मतलब काजल ने तुम दोनों को मैसेज करके यहाँ बुलाया ताकि वो 5
3 साल पुराना राज जान सके। जानकी, तू एकदम सही कहती थी, वो लड़की सच में बहुत शातिर है। रौनक। हेलो रौनक बेटा। हाँ बेटा, पूजा अभी खत्म हो गई है, बस हम घर आ ही रहे हैं। ठीक है माँ। चलो ना दोस्त, मम्मा को ढूंढते हैं। क्या बात है बेटा? साक्षी बहुत परेशान लग रही है। माँ, वो काजल घर से बाहर गई है तो फिर साक्षी उसे मिस कर रही है। कोई बात नहीं रौनक, हम बस आ ही रहे हैं और काजल भी बहुत जल्द घर आ ही जाएगी। ओके माँ। हमारा शक सही था, काजल घर पर नहीं है और ये ब्रेसलेट भी उसी का है। मतलब काजल को सारी सच्चाई पता चल गई है। साल पहले जो भी हुआ था वो सब इन्हीं की वजह से हुआ है। आप और मैं अच्छी तरह से जानते हैं कि रौनक काजल से प्यार है। ओह, बाय द वे, ये मेरा फ्रेंड है रौनक, हमारा सीनियर भी है। अच्छा, हाय सर। ये लो अक्षय, अंगूठी पहना। दुनिया के लिए तू चाहे जिंदा हो, लेकिन आज के बाद मेरे लिए मर चुका। ये धोखा मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, क्योंकि ये धोखा मेरे मन में तेरे लिए इस नफरत को कभी मरने नहीं देगा। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों हुआ माँ? मुझे हमेशा यही लगता रहा कि अक्षय वो जीवन साथी है जिसे मेरे लिए आपने इस दुनिया में भेजा है। आज पता चला कि उसे तो मेरे साथ जबरदस्ती बांधा गया है, उसकी मर्जी के खिलाफ, उसकी खुशी के खिलाफ। इस रिश्ते पे मुझे खुद से ज्यादा भरोसा था, इसकी तो बुनियाद ही छूटी है। मेरी जिंदगी, मेरा वजूद, मेरा परिवार सब एक झूठ पे टिका हुआ है। अब आप ही बताइए माँ,
इस झूठ को मैं सच मानकर कैसे जीऊं? जो भी हो अक्षय, तुम्हें काजल को रोकना होगा। अगर उसने रौनक को जाके सारी बातें बता दी तो बोली ना, चुप क्यों हो गई? इन 5 सालों में पहली बार आपकी जुबान लड़खड़ाई है। मुझे नहीं पता ये महसूस करना सही है कि गलत, लेकिन आपकी इस घबराहट को देख के एक अजीब सा सुकून मिल रहा है। ओए, बकवास बंद कर। तू क्यों खुश हो रहा है? अगर चांद की फंसी ना तो तू कौन सा बच जाएगा? कामिनी बिल्कुल सही कह रही है अक्षय। अगर मैंने अपने रौनक को खोया तो तू भी अपनी बीवी और बच्ची दोनों को खो देगा। रौनक की कमरे के दीवार पे आज भी वो चिट्ठी टंगी हुई है जिस पे तुम्हारा नाम है। इसका मतलब साफ है, रौनक की नफरत में आज भी काजल के लिए प्यार जिंदा है। और क्या पता, ये सच जानने के बाद काजल तुझे कभी माफ ना करे और रौनक काजल को फिर से अपना बना ले। फिर तुम क्या करोगे बेटा? जिंदगी और शतरंज की एक बड़ी बुरी आदत है, कभी भी बाजी पलट देती। अब फैसला तुम्हें करना है। अगर तुम काजल को अपने पास रखना चाहते हो तो तुम्हें कैसे भी करके काजल को सच बताने से रोकना होगा। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।